हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है प्रकाशीय श्वसन को सीटू प्रणाली क्यों कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखें। मुख्य अवधारणा बच्चों, मुख्य अवधारणा के अंदर सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये प्रकाशीय श्वसन क्या होता है। प्रकाशीय श्वसन सामान्यतः पादपों के प्रकाश संश्लेषी भागों में प्रकाश की उपस्थिति में सामान्य श्वसन के अतिरिक्त संपन्न होने वाला ऐसा श्वसन है जिसमें ऑक्सीजन कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण किया जाए परंतु ऊर्जा का उत्पादन नहीं हो तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस विमुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस विमुक्त होती है। तो बच्चों, ये थी प्रकाशीय श्वसन के बारे में। तो प्रकाशीय श्वसन क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें सामान्यतः पादपों के प्रकाश संश्लेषी भागों में प्रकाश की उपस्थिति में समान श्वसन के अतिरिक्त संपन्न होने वाला ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन के द्वारा कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीकरण किया जाए परंतु ऊर्जा का उत्पादन नहीं हो तथा कार्बन डाइऑक्साइड भी विमुक्त हो, प्रकाश श्वसन कहलाता है। तो बच्चों, जैसे हमारे प्रश्न में पूछा गया था प्रकाशीय श्वसन को सीटू प्रणाली क्यों कहते हैं, तो प्रकाशीय श्वसन को हम लोग सीटू प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक सीटू चक्र पाया जाता है जिसमें ऑक्सीजन और रिबुलोज बिसफॉस्फेट मीन्स RUBP, इसका पूरा नाम होता है रिबुलोज बिसफॉस्फेट। ऑक्सीजन रिबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ मिल करके 2 कार्बन का एक स्थायी उत्पाद बनाता है जिसका नाम है ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट के 2 अणु बनते हैं। इसमें कार्बन की संख्या 2 होती है। तो ऑक्सीजन तथा रिबुलोज बिसफॉस्फेट आपस में मिलकर के 2 कार्बन का एक स्थायी उत्पाद बनाता है जिसका नाम है ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट में कार्बन की संख्या 2 होती है, इसलिए इसे सीटू प्रणाली के नाम से जानते हैं। ये एक स्थायी उत्पाद होता है। तो जैसा कि हमारे प्रश्न में पूछा गया था प्रकाशीय श्वसन को सीटू प्रणाली क्यों कहते हैं, क्योंकि इस चक्र में 2 कार्बन का एक स्थायी उत्पाद बनता है जिसे ग्लाइकोलेट कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।